नमस्कार, मैं दीपेश निषाद खबरी न्यूज़ के बाद आज हम पहुंचे नगरी समीपस्थ ग्राम पंचायत डोंगाडूला, जहां विगत दिनों जो है डोंगाडूला मेन रोड से राजपुर परसापानी बटनहर्रा गोडगांव इस प्रकार से लगभग 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से PMJSY के डिपार्टमेंट से रोड का निर्माण किया गया है। सीसी रोड का निर्माण, साथ ही डामर रोड का निर्माण, जिसकी गुणवत्ता देख आप कयास लगा सकते हैं कि ठेकेदार केवल अपना जेब गर्म करने का कार्य किया है। हम बता दें कि हम जहां खड़े हैं ये ग्राम पंचायत डोंगाडूला है, जिसकी स्थिति देख के वार्डवासियों, नगरवासियों और यहाँ के जो ग्रामवासी है वो बहुत ही आक्रोशित है और इन्होंने अपना इसकी शिकायत करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय के कार्यालय भी पूरे गाँव वाले पहुँचे थे, फिर भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यहाँ के लोग बहुत असंतुष्ट है। इस प्रकार की निर्माण कार्य को विभागीय अधिकारी, विभागीय अफसर जो है संरक्षण देते हैं कहीं ना कहीं परसेंट के चलते, जिससे गुणवत्ता हम स्पष्ट दिख रहा है। हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो है इसको बारीकी से दिखाएं कि किस प्रकार की गुणवत्ताहीन जो है सड़क का निर्माण किया गया है। तो लगभग 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत PMJSY से ये जो रोड बना है, जिसकी गुणवत्ता के बारे में हम यहाँ जो है ग्रामवासी जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे कि कैसी निर्माण शैली, जिसे देख अंधा भी बता सकता है कि इतना गुणवत्ताहीन निर्माण केवल ठेकेदार और अधिकारी जो है अपना जेब गर्म करने के लिए इस रोड का निर्माण किए हैं। तो इससे संबंधित जानकारी हम गाँव वालों से जानते हैं कि क्या कुछ निर्माण के दरमियान यहाँ इन लोगों के द्वारा रोका टोका किया गया कि नहीं किया गया। और हमको सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रहा है कि जो है ग्रामीण वासी जो है शिकायत लेके जिलाधीश महोदय के दफ्तर भी पहुंचे थे। तो क्या कुछ है इसके बारे में जानते हैं ग्रामीणों से। हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण, उनसे जानते हैं ये रोड के बारे में बताओ दादा। बहुत खराब है रोड है, बहुत खराब है रोड है ना भाई। ये 2-3 महीना में तो पूरा उखड़ गया है, 3 महीना में उखड़ गया है। यही नहीं, पानी निकासी साधन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भर जाता है यहाँ। ये मुश्किल से 2-3 महीना हुआ होगा है भैया। हाँ, 3 महीना हुआ, उसके बाद भी देखो ये रोड ठीक नहीं है। किए हैं उसके बाद भी वो ध्यान नहीं दिया जी। हाँ ना, ठीक से बनाओ ऐसे करके। ग्रामीण बता रहे थे कि समस्या को लेकर जिलाधीश महोदय के पास गाँव वाले गए हुए जी, तो क्या कुछ उसके बाद कुछ कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ है ना। पूछ लीजिए भाई, बैठे हुए हैं किसे। हाँ हाँ ना, इधर पानी भर जाता है, निकालने का रास्ता नहीं है। हाँ, सीमेंट भी नहीं डाले, देखो अभी उखड़ रही है, ये स्थिति है। ये ठीक बात नहीं है ना ये। हाँ हाँ, पूरा उससे हाँ पूरा धूल हो जाता है। नहीं बना था ना, उससे अच्छा बेहतरीन था वो बन गया है ना, नुकसान हो गई। तो ये आप जो है ग्रामीण की बात तो सुन रहे थे, कितने आक्रोशित थे कि ये नहीं बना तो वो ज़्यादा उत्कृष्ट था, बनने के बाद केवल और जो है ज़्यादा डस्ट हो रहा है। अब करोड़ों रुपए की लागत से जो रोड निर्माण होने के बाद केवल ठेकेदार और अधिकारी अपना जेब किए हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है बहुत ही आक्रोशित है। अगर दोबारा कहीं ठेकेदार दिखा और अधिकारी दिखा तो उनको शायद गांव से निकलना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ निर्मित हो चुकी थी। ये हमारे साथ कुछ माताएं भी जुड़ी हैं, तो इनसे जानते हैं कि सड़क की जो गुणवत्ता है उसके बारे में क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनकी बात उनसे जानते हैं। ठीक से बने नहीं है, उम्मीद है 3 महीना नहीं हो है, वो दुखरा थे और पानी वानी भी ढंग से नहीं डाली, ना सीमेंट नहीं डाले, वो झिल्ली डाले हैं, झिल्ली पूरा दिखा थे। हाँ, वो ही अच्छा दिन से हाँ टोके हम चाहते हम, फिर भी वो हमारे मन के ध्यान नहीं दे, जनता के ऊपर बातें ध्यान नहीं दे भाई। अब कैसे कर है और ठेका डालत हम देखबे नहीं करे हैं, मुंशी आए, मुंशी से बात करन है। अब कहाँ से रीस होला पता नहीं है, हमला बाहर से रीस कहाँ से रीस ना, और बोलन के तो ध्यान नहीं दे, ठेकादार के चेहरा से नहीं देखिए हम कभू रोड के बना दी। तो हम पहुंचे हैं बेड़ा पारा और अछुली के मध्य जो एक छोटा सा रपटा बना है, जिसके आप देख के कयास लगा सकते हैं कि इसको ग्रामीणों के साथ मजाक करने के लिए बनाया गया है या वास्तव में पानी बह जाए इसलिए बनाया गया है। हल्की बारिश में ही ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर से पानी जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो ढलान है, इसकी जो ऊंचाई है बहुत नीचे कर दिया गया है। हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि दोनों तरफ सड़क के किनारे को दिखाएं और कितना नीचे ये वास्तव में बना है और क्या कुछ है। उससे पहले हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या बरसात के दिनों में इसके ऊपर पानी चलेगा या फिर नहीं। तो हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि बरसात जब होगा, जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या इसके ऊपर से पानी बहेगा कि नीचे ही निकल जाएगा? नहीं बहेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में जब ये बना इसके ऊपर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? और निश्चित रूप से एस्टीमेट में भी दिखाया गया है कि ये जो है इसकी जो ऊंचाई है बहुत नीचे कर दिया गया है, जिसके बरसात के दिनों में पानी ऊपर से बहेगा, तो इसका बनना नहीं बनना एक समान हो गया। तो हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो है इसके ओर और छोर दोनों को दिखाए हमारा।
आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन हमको दिखा रहे हैं आप हमारे दर्शकों को कितना नीचे वास्तव में इस जो है रपटा को बना दिया गया है, जो सड़क से बहुत ही नीचे है। कयास लगा सकता है कि 3.5 फीट और नीचे है, क्योंकि इसको ऊपर होना था ताकि पानी का जो प्रवाह है वो बड़ी आसानी से बह जाए। पर इसको ग्रामीणों के साथ छलावा किया गया है, ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाया गया है और इनके साथ मजाक करते हुए ये जो ठेकेदार है और आला अधिकारी है, ग्रामीणों के साथ इनकी भावनाओं के साथ केवल ठगी और जो है अपने आप को ठगी का शिकार समझ रहे हैं और ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये डोंगाडुला और फरसापानी के मध्य जो बना है उसमें साइड पिलर बने हुए भी हैं। तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि इसके साइड पिलर जो है लगभग 8 इंच की चौड़ाई होती है और सभी में 8 इंच की चौड़ाई, इसलिए इसका जो है फिक्स होता है कि 8 इंच की चौड़ाई का बनाया जाता है। पर हमको जानकारी प्राप्त हुआ है ग्रामीणों के माध्यम से कि ये जो है उससे कम की चौड़ाई में बनाया गया है और ठेकेदार इसमें भी पैसा बचाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो क्या कुछ वास्तविक है हम हमारे दर्शकों को स्वयं नाप के दिखाएंगे। तो हम कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसको बारीकी से दिखाए। हम हमारे हमारे दर्शकों को हम बारीकी से इसको नाप के दिखाते हैं। हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो है 8 इंच की लगभग इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, पर वास्तव में कितनी है इसकी चौड़ाई है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है लगभग 6 इंच की है, जबकि हमको जानकारी प्राप्त हुआ है एस्टीमेट के हिसाब से ये लगभग 8 इंच की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो आप कयास लगा सकते हैं कि ठेकेदार हर चीज में पैसा कमाने के लिए अपने काम को कौतूहल करता है, परंतु विभागीय अफसर, आला अधिकारी और जो इंजीनियर होंगे क्या वो मुख्य दर्शक बने रहे होंगे या फिर अपने कमीशन लेने के बाद क्या सही क्या गलत उसको भूल गए होंगे। तो हम इधर इस छोर आ चुके हैं, अब इस छोर भी देखते हैं इसकी जो है चौड़ाई, ये आप देख सकते हैं इधर अब ये 6.5 इंच है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी खंबे एक नाप के नहीं है, जबकि साइड पिलर को जो है 8 इंच का एक होना चाहिए, परंतु कहीं 6 कहीं 6.5 कहीं 5.5 इस प्रकार से है। तो क्या ये जो इंजीनियर है, क्या जो अफसर है, पैसा लेने के बाद, कमीशन लेने के बाद आंख बंद करके जो ठेकेदार है उनको करप्शन, उनको भ्रष्टाचार करने के लिए सहयोग करते हैं, यह बड़ा निंदनीय और सोचनीय विषय है। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि विगत 6 महीने पूर्व जो बना है सीसी रोड, उसमें डैश कोड डाल के इसको कवर किया जा रहा है। डैश कोड होता है जो डामर की जब सड़क बनाई जाती है तो उसमें पहले डैश कोड डाला जाता है ताकि जो है इसमें डामरीकरण हो वो बड़ी बारीकी से चिपके। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि 6 महीना पूर्व जो सीसी रोड बना है उसमें डैश कोड डालना पड़ रहा है। और चूँकि हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं तो ग्रामीण से जानते हैं कि ये जो सीसी रोड है वो वास्तव में जानकारी हमको तो प्राप्त है कि 6 महीने पूर्व बना है, पर क्या कुछ सच्चाई है ग्रामीण हमारे साथ जुड़े तो बताएंगे। दादा ये जो सीसी रोड बने हैं नीचे सीसी रोड है, हाँ कब बने? तो पहले सब बने रही थी, उसके बाद अभी नवा बनी थी। हाँ अभी नया बने 5-6 महीना होता हाँ 5-6 महीना होते। तो वो उखड़ गई तो डाला समस्या, हाँ उखड़ गए थे, कर रहे मन में डाला थे मत दिखे उखड़ लो गलत। तो हमारे साथ एक ग्रामीण देख रहे हैं जो बहुत ही भोले वाले हैं, इनको ना किसी राजनीति से मतलब है और ना किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। तो आप कयास लगा सकते हैं कि 6 महीना पूर्व सीसी रोड बनाने के बाद उसको गुणवत्ताहीन जो बना है वो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अधिकारियों के संरक्षण में इसमें डैश कोड डाला जा रहा है, जिससे ये जो जिसकी गुणवत्ता है जो स्पष्ट आके सामने दिख रही है कि कितना गुणवत्ताहीन बना है, इसको दबाया जा सके और अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं ऐसे ठेकेदारों को। तो क्या कुछ मिली भगत है जिसके चलते जिसका हर्जाना है, जिसका खामियाजा है वो ग्रामीणों को भोगना पड़ रहा है। हम हमारे कैमरा में और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा से, ये देखिए ये है सीसी रोड। इसलिए इसको ढका जा रहा है और इसमें संलिप्त निश्चित रूप से अधिकारी हैं। जिले में बैठे अधिकारी ग्रामीणों के साथ इस प्रकार छलावा करते हैं जो निस्संदेह बहुत ही निंदनीय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो जिला में बैठ के कमीशन खोरी का काम करते, शासन से मिलने वाले तनख्वाह उनको अपर्याप्त होता है, जिसके चलते आप कयास लगा सकते हैं कि डैश कोड डालने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम हमारे दर्शकों को निर्माण कार्य के अनुपम दृश्य दिखाएंगे।